क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्ट्रोक का नाम क्या है। इसमें जो स्ट्रोक दिखा रहा है, जो स्ट्रोक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है। इसमें पिस्टन जो है नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि पिस्टन जो है नीचे की ओर आ रहा है और इसका जो है इनलेट वाल्व जो है खुला हुआ है। यहाँ पे इनलेट वाल्व खुला हुआ है, इनलेट वाल्व खुला हुआ है और पिस्टन नीचे की ओर आ रहा है। तो पिस्टन नीचे की ओर आएगा, इनलेट वाल्व खुलेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे हवा को जो है सक्शन करेगा, हवा को सक्शन करेगा, हवा को सक्शन करेगा। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, सक्शन। देखिए इसमें इंजन का चारों प्रोसेस दिया गया है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। और वहाँ जो सवाल में जो बता रहा है क्वेश्चन में, वह आपका पहला प्रोसेस है, वो रहा सक्शन। जो इनलेट वाल्व खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए इनलेट वाल्व खुला हुआ है और पिस्टन जो नीचे की ओर आ रहा है, पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, वो सक्शन करेगा, हवा को खींचेगा। तो वो जो प्रोसेस सक्शन, यहाँ पे इनटेक लिख रहा है, इसी को जो है सक्शन प्रोसेस कहते हैं। दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और चौथा एग्जॉस्ट होता है। ये चारों प्रोसेस होने के बाद जो आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो सवाल करता है वो इस प्रोसेस की बात कर रही है, हमारा ये प्रोसेस पर चर्चा हो रही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सक्शन। इसका आंसर हो जाएगा सी सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक जो है इसका आंसर हो जाएगा इस फिगर के माध्यम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रोक का नाम क्या है। इसमें भी सवाल वही है। अब इसको देखना है कि इसका जो स्ट्रोक है इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। इसमें देखा जाए तो दोनों जो है इनलेट और आउटलेट दोनों वाल्व जो है बंद है और पिस्टन जो ऊपर की ओर जा रहा है। तो पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा और दोनों वाल्व बंद रहेगा तो हवा को क्या करेगा, यहाँ पे हवा को कंप्रेस करेगा। हवा को जब कंप्रेस करेगा तो आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। आपका आंसर हो जाएगा बी, कंप्रेशन स्ट्रोक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्रेशन स्ट्रोक, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वाल्व जो है बंद हो गया है और पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, पिस्टन जो है ऊपर की ओर जा रहा है और हवा जो खींचा था, जो हवा इसमें इसके अंदर जो खींचा, सक्शन किया, उस हवा क्या कर रहा है, दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक, 7 का बी। 8 नंबर सवाल कह रहा है सूचक का नाम बताए। सूचक जो यह इंडिकेटर आप देख रहे हैं, यह इंडिकेटर हर गाड़ी के डैशबोर्ड पे ये दिखाई अगर देता है, यह लाइट अगर आपके गाड़ी में दिखाई दे रहा है या जल रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी में कोई ना कोई फॉल्ट होगा। इसे इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है, ये भी इंडिकेटर है। अगर इस टाइप के कोई डैशबोर्ड में अगर कोई लाइट जल रहा है तो समझिए कि वो कोई ना कोई फॉल्ट है। तो वो इस सूचक को देखकर पहचानना है कि इसमें कौन सा फॉल्ट हो सकता है। तो ये जो सूचक आप देख रहे हैं, इसे अगर लाइट जल रहा है इस टाइप का तो समझ लीजिए कि यह डेड बल्ब का सूचक है, यानी कि आपकी गाड़ी का कोई ना कोई बल्ब जो है फ्यूज हो गया है या उसमें कोई फॉल्ट आ गया है। कोई भी सर्किट में, कोई भी बल्ब का जो सर्किट है, जो वायरिंग है, उसमें कहीं ना कहीं से फॉल्ट आ गया, कोई बल्ब आपका फ्यूज होगा तो ये डेड बल्ब का जो है लाइट आपका जल जाएगा। समझ लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे का कोई लाइट इंडिकेटर का या फिर टेल लैंप जो होता है, ब्रेक मारने पर जो लाइट जलता है या फिर बैक गियर लगाने पर जो लाइट जलता है, उसमें से कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको तो पता चलेगा कि मेरा लाइट सही है, आप ब्रेक लगा रहे हैं, अगला को पता चल रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, कोई ना कोई बल्ब फ्यूज हो गया होगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको डैशबोर्ड पर जहाँ पर ड्राइवर बैठते हैं उसी जगह पे ये लाइट आपको जल जाएगा, जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि हमारा कोई ना कोई जो है बल्ब फ्यूज हो गया है, उसको तो दिखाने की ज़रूरत है। इसमें यह लाइट यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, इससे आपका डैशबोर्ड में इस टाइप का किलोमीटर भी दिखेगा, अदर भी लाइट जो है जलता हुआ दिखेगा। अगर इस टाइप का लाइट जल रहा है तो समझ लीजिए कि जो है आपका कोई फॉल्ट है किसी न किसी बल्ब में। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूचक का नाम, कर्सर कंट्रोल। ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यह लाइट तब जलेगा, यह फंक्शन जो होता है तब काम करता है जब आप गाड़ी को अधिक स्पीड में चला रहे हैं और आपका जो सड़क है वो काफ़ी दूर दूर तक आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक सीमित स्पीड में चलना है या फिर 10 या 15 का स्पीड ऊपर नीचे करके चलना है और ब्रेक नहीं लगाना है। काफ़ी लंबी हाईवे है और वहाँ पे आपको बार बार एक्सीलेटर दबाने की जो है दबाना पड़ रहा है और आप चाह रहे हैं कि हम फ्री होकर चलाएं। उस स्थिति में यह कर्सन फंक्शन को जो हम लोग सेटिंग करते हैं, यह कर्सन फंक्शन को हम सेटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये लाइट जलेगा। कर्सर फंक्शन काम कैसे करता है, जब गाड़ी को आपको क्या करना है कि स्पीड में ले जाना है, जिस स्पीड आपको चलाना है, मैक्सिमम ये आपका 60 प्लस पे ही इसको यूज़ करना है। मानिए कि 15-20 में कहीं ट्रैफिक में चल रहे हैं, वहाँ पर अगर इसको यूज़ करते हैं, इस कर्सर को अगर यूज़ करते हैं तो ये आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या करता है कि एक्सीलेटर को फिक्स कर देता है। आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी ऑटोमेटिक जो है एक्सीलेटर लेके गाड़ी बढ़ते रहेगा, बस आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कीजिए और गाड़ी आपका आगे को बढ़ते रहेगा। मान लीजिए कि कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं, वहाँ पे ब्रेक हमेशा जो है पकड़ना होता है, गियर कम भी से अधिक करना पड़ता है। उस जगह अगर आप इसे सेट भी करते हैं, जैसे ही आप ब्रेक पकड़ेंगे तो यह फंक्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जैसे ही अधिक स्पीड में जो चलने के लिए हम लोग इस फंक्शन को फिट करते हैं तो हमारा गाड़ी एक सीमित चाल में चलने लगता है। इसमें स्टीयरिंग पे जो है सेटिंग करने का ऑप्शन होता है, वहाँ प्लस माइनस का भी बटन होता है। अगर उसको यूज़ करके प्लस माइनस करेंगे तो स्पीड को थोड़ा कम या ज़्यादा कर लेते हैं और उसको आसानी से हम लोग चलाते रहते हैं। और इसका फंक्शन ये है कि अचानक मानी गाड़ी कहीं को रोकना है, अगर इस फंक्शन में मेरा गाड़ी चल रहा है, ऑटोमेटिक एक्सीलेटर लेकर गाड़ी चल रहा है और गाड़ी को अचानक रोकना है तो ये फंक्शन कैसे बंद होगा या कैसे इसको हम रोक सकते हैं। उस स्थिति में इसको कैंसिल करने का भी ऑप्शन होता है, जो कि आपको स्टीयरिंग को बटन पर मिलेगा। नहीं तो जैसे ही आप ब्रेक का फोर्स यूज़ करेंगे, जैसे ही आप ब्रेक
अप्लाई करेंगे यह फंक्शन ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाएगा, इससे गाड़ी आप रोक सकते हैं। फिर आपको इसको सेट करने के लिए फिर आपको फिटिंग करके आपको गाड़ी का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। यह जो लाइट है ये तभी जलेगा जब आप कर्सर कंट्रोल को फिट करेंगे, तब ये लाइट जलेगा। इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूचक का नाम क्या है। सवाल सब उसी टाइप का है, बदलते इसको देख के हमको पहचानना है। TCS ऑफ जो है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। TCS ऑफ वर्क कैसे करता है और इस इंडिकेटर को ऑफ क्यों करते हैं, क्यों ये फंक्शन लाया गया, इसको जानने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे कि TCS जो है ये आपको ऑटोमेटिक गाड़ी में जो है काम करते रहता है। गाड़ी के स्पीड को जो है कोई चक्का कम या ज़्यादा घूम रहा है उसको बैलेंस करता है। TCS जो है मान लीजिए कि सड़क पे कहीं जा रहे हैं और सड़क पे बर्फ़ गिरा हुआ है या किसी भी कारण से चक्का में ग्रिपिंग कम हो रही है, चक्का अगर स्लिप कर रहा है, उस स्थिति में कहीं भी चक्का स्लिप कर रहा है उस स्थिति में जो है TCS जब अप्लाई होते रहता है ऑटोमेटिक, तो आपका गाड़ी स्लिप नहीं करेगा, दाएँ बाएँ भागेगा नहीं, चारों चक्का में सेम टॉर्क जो है मिलता रहेगा और सेम रनिंग में चक्का चलेगा। अगर बाय द वे किसी चक्का में ग्रिपिंग कम आ रही है, वो ज़्यादा स्लिप कर रहा है, तो जो TCS कंट्रोलर जो होता है वो क्या करता है कि चक्का का सेंसर को देख के वो ECU से मिलकर ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को जो है संकेत भेजता है और वो जो है कंट्रोल मॉड्यूलाइजर को संकेत भेजकर क्या करता है कि जो चक्का फ्री नाच रहा है उसमें ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगा देगा, यह चक्का जो है आपका क्या होगा, स्लो हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। जो ये चक्का है, ये व्हील जो आपका घूम रहा है इसके बराबर में ये भी घूमने लगेगा और दोनों व्हील सेम चाल में चलेगा, तो गाड़ी जो है आपका दाएँ बाएँ भागेगा नहीं, कोई चक्का अधिक स्पीड और कम जो है नहीं चलेगा। इसलिए जो है TCS फंक्शन को लागू किया गया। अब आती है कि इसका ऑफ क्यों करते हैं, इसको TCS को ऑफ इसलिए करते हैं कि मानिए कि कहीं गाड़ी आपका जो है कीचड़ में फंस गया और कीचड़ में फंस के गाड़ी आपका चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब गाड़ी कीचड़ में फंसता है तो उसमें कोई व्हील एक्स्ट्रा जो है स्पीड में चलता है, कोई स्लो चलता है, लेकिन गाड़ी आपका उस परिस्थिति में भी निकल जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। लेकिन जब ये TCS ऑन रहता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये आपका चक्का अगर एक स्पीड पकड़ के घूम घूम के निकलने का प्रयास करेगा तो TCS अप्लाई होगा और फिर इसमें क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। इसमें ब्रेक लगा देगा, अगर इसमें ब्रेक लगाता है गाड़ी आपका स्लो होकर वहीं का वहीं फंस जाएगा। इस चीज़ को बचने के लिए और गाड़ी को उस स्थिति में भी निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, TCS को ऑफ कर देते हैं। जैसे TCS ऑफ हो जाएगा, TCS ऑफ होने के बाद अगर कोई चक्का व्हील अगर अधिक स्पीड में नच भी रहा है और गाड़ी हमारा बढ़ रहा है, निकल रहा है, तो उस स्थिति में TCS अप्लाई नहीं होगा और इसमें ब्रेक नहीं लगेगा और हमारा गाड़ी जो है निकल जाएगा कीचड़ से। अगर TCS ऑन होता तो इसमें ब्रेक लग जाता, जो चक्का फ्री है उसमें ब्रेक लग जाता और गाड़ी को निकलने से वंचित करता। इसलिए हम लोग जब मेरा गाड़ी कहीं फंसता है कीचड़ में, उसमें TCS को ऑफ किया जाता है। इस तरीके से आपको जो है डैशबोर्ड पर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यह TCS का इंडिकेटर है, इसलिए 10 का आंसर हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। इसका नाम हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। ऐसे ही दिया है सिर्फ, इसे हम आपका इसका फंक्शन बता दिए हैं, इसका सिर्फ ये जो है नाम पूछ रहा है, इसका नाम हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि सूचक का नाम क्या है। सारे सवाल उसी टाइप के हैं, लेकिन हम लोग को इस इंडिकेटर को देख के इसका नाम बताना है। इससे इसका नाम हो जाएगा, ये देखिए, आप देखने से लग रहा है कि स्टीयरिंग का जो है ये फिगर है, ये वाला स्टीयरिंग का है, इसमें एक जो है मार्किंग दे दिया है। ऐसे ही आपका इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में कहीं से अगर कोई आपका फॉल्ट होगा उस समय जो है आपका यह इंडिकेटर जलेगा। अगर इंडिकेटर जला तो आप समझ लीजिए कि आपके इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग में जो है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसे ठीक कराने की ज़रूरत है। आप जो है आप मैकेनिक से जाके इसको कंसल्ट करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें 12 का सूचक का नाम क्या है। ये जो आप देख रहे हैं यह भी एक इंडिकेटर अगर जल रहा है आपके डैशबोर्ड में, तो समझ लीजिए कि आपका जो है सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है। सीट बेल्ट जो है आपका लगा हुआ नहीं है, यानी आपका है सीट बेल्ट इंडिकेटर। यह अगर जल रहा है तो समझिए कि सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, इंडिकेट कर रहा है कि आपका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है। सूचक का नाम क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह आपका सूचक जो है शो करता है कि आपका ब्रेक लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कभी गाड़ी हम लोग पार्क में खड़ा करते हैं कहीं भी, तो उसमें हम लोग हैंड ब्रेक लगाते हैं, तो हैंड ब्रेक लगाते हैं तो ये आपका लाइट जो है जल जाएगा, आपके डैशबोर्ड पर यह लाइट जल जाएगा और यह सूचित करता है कि आपका ब्रेक लगे। भी आप गाड़ी को जब बढ़ाने का प्रयास करेंगे उसमें क्या करना है कि ब्रेक को छुड़ा देना है, हैंड ब्रेक को छुड़ाएंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इसका काम रहा। अब बात आती है कि यह इंडिकेटर जब आपके डैशबोर्ड में, अगर इंडिकेटर आपके डैशबोर्ड में जल रहा है तो समझ लीजिए अगर आप हैंड ब्रेक को हटा भी दिए, छुड़ा दिए, फिर भी अगर ये लाइट जल रहा है तो समझिए कि आपके हैंड ब्रेक के सेंसर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या फिर हैंड ब्रेक जो है छोड़ नहीं रहा, ब्रेक में कहीं ना कहीं फॉल्ट। ये रहा हैंड ब्रेक का इंडिकेटर, इस टाइप का जो है आपको डैशबोर्ड में जलेगा। अगर ये जल गया तो समझिए कि वो लगा हुआ है ब्रेक, ये जल गया तो समझ लीजिए कि ब्रेक लगा हुआ है। जितना भी हम आपको सूचक बता रहे हैं, अगर यह सूचक जल रहा है तो कुछ सूचक जो है जलता है तो ये बताता है कि यह वर्क कर रहा है, और कुछ सूचक जो है जलता है तो बताता है कि आपके गाड़ियाँ फॉल्ट है, आपको जो है इसको ठीक कराने की ज़रूरत है। ABS लाइट भी अगर जल रहा है तो आपको गाड़ी को तुरंत जो है मैकेनिक के पास लेके जाना है, नहीं तो गाड़ी का आपका इंजन भी चीज़ हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे ही टेम्परेचर का है, ये सब काफ़ी जो है दे रहा है, यह फ्यूल का है, ये एयर बैग का है। जो भी फॉल्ट आता है इस टाइप से काफ़ी जो है इंडिकेटर जो है आपको डैशबोर्ड में जो है
लाइट जलते हैं, उसके आधार पर आपको जो है प्रॉब्लम को समझना है। और मैकेनिक के पास अगर आप जाएंगे तो वो मैकेनिक भी इस लाइट को देख के आपके गाड़ी की बीमारी को समझ जाएगा और उसको तुरंत ठीक करेगा, उसको आसानी होगी बीमारी को ठीक करने में। आपका 13 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा सी, ब्रेक। यह लाइट किसका है, यह सूचक किसका है, ब्रेक का, है ना। सूचक का नाम क्या है, तो यह ब्रेक का सूचक है, इसका ब्रेक हो जाएगा।